हाँ यही वाली सोलो टेक लूंगा। पे ही रिलीज हुई थी वो कव्वाली, यही वाली लूंगा। आपके नाम के साथ ये अजीजा का नाम कब जुड़ा? तो इसलिए उन्हें भगा दिया था मैंने महक परी को। उस्मान ने मेरे साथ बहुत बड़ी दगाबाजी करी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ पॉडकास्ट में वो शख्सियत मौजूद है जो नाम तो एक है लेकिन उनमें फ़न बहुत सारे हैं। इन्हें मैं एक्टर कहूँ, कॉमेडी एक्टर कहूँ, डायरेक्टर कहूँ या राइटर कहूँ। आपने गाना सुना होगा और बहुत गाया भी होगा, कभी अकेले में गुनगुनाया भी होगा, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा। ऐसे न जाने कितने गीत इन्होंने लिख कर दिए, लेकिन इनके साथ हर कदम पर न जाने क्यों धोखा होता है। इस धोखे खाए हुए इंसान को आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं, आप लोगों से रूबरू कराने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मेरे बहुत अच्छे दोस्त नाजिम पाशा। वेलकम भाई, खैर मकदम है आपका मेरे आज के इस पॉडकास्ट में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम निकाला और मेरे बीच आए हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजिम भाई ये बताइए, जैसे मैंने पब्लिक को बताया जी कि आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कॉमेडी आप एक्टर हैं, तो डायरेक्शन में आपका बताइए क्या एक्सपीरियंस है? डायरेक्शन में मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मुझे 5 साल से ज़्यादा होगा डायरेक्शन करते हुए। अच्छा। शॉर्ट मूवी भी करता हूँ मैं, जिसमें उस्मान भारती एक कॉमेडी कलाकार है, उसके साथ भी काफ़ी काम किया है। उनकी वीडियो का डायरेक्शन किया है मैंने। शॉर्ट एक कंपनी में, काफ़ी सारी कंपनी है ऐसी जहाँ वो वीडियो गई हुई है। ये नाजिम पाशा, जी, पाशा आपका लक़ब है, क्या पहचान है, क्या है? ये पहचान है, पाशा मेरा लक़ब है, क्योंकि मेरे फ्रेंड वगैरह मुझे पाशा बोलते थे। पाशा तो एक वो आता है ना, भाई वाला स्वैग देता है स्वैग कि, देता भाई पाशा। तो वो वाला कुछ आपका अंदर एटीट्यूड भी है भाई वाला, के भाईगिरी चलती है अपनी कुछ? जी 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 बिल्कुल, मैं दबंग पहले से ही बचपन से हूँ। अच्छा। तो लोग जितने भी मेरे ग्रुप के बंदे ना, तो मुझे दबंग ही मानते हैं। अच्छा। मतलब मेरे जो ना दबदबा है मेरे ग्रुप में भी और बाहर भी, इधर उधर भी, इसलिए अच्छा। मुझे पाशा भाई कहते हैं सब लोग। पाशा भाई, इसलिए आपने नाजिम पाशा। नाजिम पाशा। तो उस नाम का प्रभाव आपके हेयर कट और फेस लुक पर भी है? बहुत ज्यादा है, वो तो है ही। ये मुझे जाहिर सी आपसे बात है। किसी ने कही है या अपने आप आपने सोचा कैसे रखनी है, या कोई आपका आइडियल है? नहीं नहीं, ये ऐसा है, मैं पहले क्लीन भी रखता था। जब मेरी मूछें आना स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी, मुझे शौक था कि मूछें बड़ी रखूं। शाहरुख खान को देखता था, काफी मूवी में देख रखा है मैंने, ऐसी मूछें उसने रखी है, ओम शांति ओम वगैरह ऐसी। मेरा लुक लाइक जो मैं शाहरुख खान की तरह रखता हूँ अपना। अच्छा। अब मैंने पाशा भाई आप बोल रहे हैं तो दबंगगिरी वाला स्टाइल मैंने ये अपनाया है। नाम से मिलता जुलता? नाम से मिलता जुलता। अच्छा, तो कभी किसी ने आपको बताया कि तुम्हारे पर ये मूछें बहुत अच्छी लगती हैं? हाँ, काफी लोग बोलते हैं, सभी लोग तो फिलहाल यही बोलते हैं आपको ऊपर अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज है जी, लड़कियां डरती हैं इन मूछों से। लड़कियां डरती हैं लड़कियां सेट नहीं होती। तो आप डराना चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप? लेकिन लोगों में तो इज्जत बनी रहती है ना मूछों से, कि भाई यार बंदे की पर्सनालिटी के हिसाब से उसका हेयर स्टाइल और मूछों का स्टाइल काफी ज्यादा यार अच्छा, अच्छा लगता है। पब्लिक में एकदम खलबली हो गई होगी जब मैंने कहा कि यही वाली लूंगा। ये कव्वाली जो बड़ी फेमस हुई थी, वायरल हुई थी, ट्रेंड में रही थी, आपका कहना यह है कि ये आपने लिखी थी? जी, वो मैंने लिखी थी। तो हमने उसमें आपका नाम तो कहीं देखा नहीं। वो ऐसा है ना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। वो कव्वाली मैंने लिखी थी, उस्मान भारती के साथ में प्रोग्राम में चलता था उस दौरान। उस्मान भारती जो पीपल थाना से बिलोंग करते हैं? पीपल थाना से बिलोंग करते हैं, उनके साथ में प्रोग्राम में चलता था। तो रात के वक्त हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके, होटल में। हम वहाँ रुके तो एक स्टिंग कोल्ड ड्रिंक होती है जी, तो वो मैंने एक ली, वो फ्रिज में एक ही थी। अच्छा। तो साथ की जो लड़कियां थी जो कॉमेडी और शायर शायरी करती हैं उसके अंदर, जी, प्रोग्राम के अंदर, तो मुझसे जिद कर रही थी यही वाली लेंगे, यही वाली लेंगे, मतलब हम यही लेंगे, आप तुमने ले ली, यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे, करते करते यही वाली लेंगे। मेरे दिमाग में लफ्ज आ गया, यही वाली लेंगे। हाँ यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। मेरे माइंड में आया कि यार ये यही वाली लूंगा किसी भी चीज पर आ सकता है। जैसे हम लड़की को बोले यही वाली लूंगा, जीजा साली को बोले यही वाली लूंगा, कार को बोल सकते हैं, बाइक को बोल सकते हैं। काफी रीलें भी बनी थी इस पर। लेकिन इसे यूज तो लोगों ने डबल मीनिंग में किया डबल मीनिंग में है, तभी तो ये गाना मैंने लिखा था, क्योंकि डबल मीनिंग में यूज होगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो है ऐसे खुराफाती चलती रहती हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा तो खुराफाती कह सकते हैं आप? खुराफाती कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी आजकल आपकी एक ट्रेंडिंग चीज चल रही है, वो कहीं आपकी खुराफात तो नहीं है? आपका नाम जिस आपकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है उनसे जुड़ा हुआ है, और आजकल वो टॉपिक आपका बड़ा ट्रेंडिंग में है। अच्छा, जीजा की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं अजीजा की बात जी कर जी रहा हूँ। जी, हाँ। वो ऐसा है ना, हम आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अच्छा। वो ऐसा था, उस्मान भारती अभी फिलहाल में झगड़ा हुआ था ना उस्मान भारती का पाक बड़ी के अंदर, तो लड़कों ने मारा पीटा भी था, मार पिटाई होके उसका मामला ट्रेंडिंग में आ गया था। जैसे यही वाली लूंगा गाने को लेकर मैं उसे ट्रेंडिंग में लाया था, तो तीसरा के वो आदमी ट्रेंडिंग में आ गया था। अच्छा। तो उसका ट्रेंड गिराने के लिए मैंने कंट्रोवर्सी वाला अपना ट्रेंड निकाला। अच्छा, ये जो आपने खबर उड़ाई थी कि डेथ हो गई है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हमारी मिली भगत थी, ताकि उस्मान भारती का जो ट्रेंड चल रहा था मामले का ये नीचे दब जाए। तो आप कितने कामयाब हुए? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी कामयाब हो चुका हूँ। जहाँ तक मैं
एक छोटे बचपन से काम कर रहा हूँ, जब मेरे मतलब दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। काफ़ी अच्छी मैंने वीडियो वगैरह बना रखी। मैं शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत ज़्यादा करता था, उसके डायलॉग डिलीवरी, और जैसे कि शाहरुख खान के गाने पर उसके मतलब पोज वगैरह वो यूज़ करता था। मैं संभल की गलियों से निकला हूँ, कहीं मैंने शूट किया है। सबसे पहले शुरुआत की थी मैंने, मेरे पास छोटा फ़ोन था। अच्छा छोटा फ़ोन ज़्यादा महंगा नहीं था, मैं टिकटॉक से स्टार्टिंग की थी मैंने। अच्छा। फिर मेरे एक मित्र से फ़क्र आलम संभली के नाम से यूट्यूब चैनल था, उस पर हमने काम किया साथ में। मतलब हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर जुनून था, उनके अंदर भी। वो भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, अच्छा। मैं भी बहुत बड़ा फैन था। तो हमने फैन मूवी के और इसके शाहरुख खान की काफ़ी सारी मूवी की क्लिपें बना रखी जो आज भी यूट्यूब पर पड़ी हैं, वो भी मिलियनों में चली हुई। अच्छा। हाँ, वो भी मेरे बहुत बढ़िया बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन वो ये ना, जब आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, 2 लोग हो 3 लोग हो, तो चढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं। उनको और मुझे चढ़ाया गया, उसके हिसाब से हम वहाँ से जुदा हो गए। अच्छा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ने के लिए लोगों से मिला जुला। तो फिर उस्मान भारती की टीम में भी गया। वहाँ से मुझे मेरी जो मतलब काम की मेरी क्षमता है ना, उसको देख के, सूझबूझ को देखकर उस्मान भारती के काम को मैंने संभाल लिया। अच्छा। मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया हर चीज का। अच्छा। ये कैमरामैन को देखना, एडिटर को देखना, खर्चा देखना क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। तो हमने कंपनी के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। किस कंपनी के लिए? सोनीटेक कंपनी के लिए काफी सारी वीडियो बना रखी है हम लोगों ने। सोनीटेक कंपनी? सोनीटेक कंपनी के लिए। सोनीटेक नहीं, आपकी शायद ये कव्वाली भी यही वाली सोनीटेक लूंगा पे ही रिलीज हुई थी वो कव्वाली, यही वाली लूंगा। काफी ज्यादा वायरल हुई है। उस्मान भारती के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो बकरा और एक बुढ़िया की आवाज। अच्छा। वो लोग भी, कंपनी वाले भी इन 2 वजह से बोर हो गए, बोले इसका डाटा हमारे पास मत लेकर आओ। नसीम भाई, जैसे आपने बताया, नाम लिया उस्मान भारती को जी, तो उस्मान भारती अपनी बातों में आपका जिक्र क्यों नहीं करते? आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं करते ना, उन्हें ये लगता है मैं बड़ा स्टार हूँ, अगर मैं नाजिम का जिक्र करूंगा तो कहीं वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाइए, वो इस तरीके की होती है। लेकिन श्रेय तो देना चाहिए। नहीं, कुछ एक चीज और है। हाँ, उस्मान भारती से काफी बार झगड़ा हुआ मेरा। वो ये भी सोचता अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया नाजिम के बारे में, तो नाजिम कहीं ऐसी तैसी ना मार दे, वो डरता भी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि तो आपकी उस्मान भारती से दोस्ती थी या सिर्फ कारोबारी सिलसिला था? ना, सबसे पहले तो हमारी बहुत गहरी दोस्ती हुई, कारोबारी अच्छा। सिलसिला बाद में बना। अच्छा। जब हम साथ में रहने लगे ना, उसके बाद कारोबार साथ में किया। अच्छा। तो मेरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो दोस्ती में लड़ाई झगड़ा कितना सही है और कितना गलत है, क्या लगता है आपको? देखो, दोस्ती में लड़ाई झगड़ा करना तो गलत है, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। वो आदमी पैसों पे बहुत मरता है, 1-1 रुपए पे। यहाँ तक कि मैंने उसकी हेल्प करी हमेशा। जैसे कहीं हलीम खाने बैठ गया, अपने पास से खर्च नहीं करता, फोन लगाई, ओ भैया यार 30 रुपए डाल दिए, मैंने हलीम बिरयानी खा लिया, बारकोड सेंड कर दिया हूँ, बारकोड सेंड कर दिया। 30 रुपए 20 रुपए मैं डालता था उसको, मैं पे करता था। मेरे पास आज भी हिस्ट्री है। खैर, वो तो एक दोस्ती का सिलसिला था। वो तो खैर ये बातें कहने की नहीं होती, लेकिन उसकी गद्दारी को देखकर बोल रहा हूँ ना, वो हर वक्त बेईमानी करता है। कंपनी से पेमेंट आई, ठीक है, 10,000 का 20,000 का चेक आया, उसमें काटम पीटी कर करके इतना ये खर्चा हुआ, इतना ये खर्चा हुआ, सब अपनी तरफ खींच लिया करता था। ऐसा कि जितने भी कलाकार है ना, उनके पैसों में से भी काट लिया करता था। बंदे को 500 रुपए रोज पे काम करा रहा है, तो फिर यार पैसे कंपनी से बड़े कम मिले यार मेरे भैया, यार 300 ले ले यार, 200 ले ले यार, इस तरीके से कम कर ले करता था। आपके नाम के साथ ये अजीजा का नाम कब जुड़ा? मेरे नाम के साथ अजीजा का नाम तब जुड़ा था जब अजीजा उस्मान भारती की टीम में आई। वो मैंने मेरे थ्रू आई थी। अच्छा। जब टीम में आई तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं थी, एक डॉक्टर थी अजीजा। अच्छा। जैसे तैसे वो, जब यही वाली लूंगा गाना वायरल हुआ, तो उस चीज को देखकर, वो ट्रेंड देखकर, तो वो आ गई थी। अच्छा। उस टाइम पे उसका नाम नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऐसे ही प्रोग्राम में वो भी जाने लगी और लड़कियों के साथ। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट की। कंटेंट अजीजा ने मेरे साथ बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, कॉमेडी का, लव स्टोरी का। वो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी है, पुरानी है, देखी वो रील। हाँ, साथ में हमारे जहीर आलम थे, जहीर आलम किंग, बड़े यूट्यूबर हैं। तो साथ में हम 3 लोग काम कर रहे थे। मतलब फ्री टाइम में जब प्रोग्राम से फ्री हो जाती थी अजीजा, मैं तो कम ही जाता था साथ में, तो हम जाकर MDA में शूट करते हैं 3 लोग, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग। हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई उसमें, मतलब हमारी कॉमेडी मिलियनों में भी चली। फिर हुआ ये, जहीर भाई अपने अलग चले गए, उनका एक कंटेंट है मतलब उसका प्रैंक का, तो वो दिल्ली वगैरह जाते हैं शूट के लिए, बड़ा शूट करते हैं ना वो। मेरे बहुत ही काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो दिल्ली चले गए शूट करने। फिर रह गए हम दोनों ने एक वीडियो बनाई थी पेट्रोल पंप पे, डबल मीनिंग में थी वो, गाली भी थी उसमें। तो उसके बाद वो वीडियो हमारी 5 मिलियन चली, अजीजा की और मेरी। उससे हमारी रीच ऊपर हो गई, तो हम गाली वाली वीडियो बनाते बनाते थोड़ा आगे बढ़ने लगे। उससे महक परी को भी मतलब आगे की वो मिली, क्या ही बना रहा है, हम भी बनाए। महक परी पहले मेरे पास ही आई थी,
हमने उन्हें भगा दिया था, उनके अंदर एक्टिंग वगैरह रहती ना, तो इसलिए उन्हें भगा दिया था मैंने महक परी को। लेकिन तो आजकल तो वो लोगों को भगा रही है अपने पीछे। भी नजीबाबाद में देखा होगा आपने हाँ कि पब्लिक कितनी दीवानी हुई हुई है। आपकी नज़र में नाजिम भाई जी, ये कितना सही है डबल मीनिंग बातें करना, या इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो नई पीढ़ी को हम लोग एक एडवाइस दे रहे हैं गाली बकना, ये इतना आम कर दिया गया है, आपको क्या लगता है? देखो मेरे हिसाब से तो ये गलत ही है। वो इसलिए गलत क्योंकि फिर ये पब्लिक को भी देखना चाहिए। एक तो ये गलत है और ऊपर से पब्लिक उसी को सपोर्ट कर रही है, चाहे भले से कमेंट में गाली दे रही है, लेकिन लाइक क्यों कर रही है? मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज लाइक और कमेंट ही है। गाली की भी कमेंट दे रहा हो तो उसकी कमेंट बढ़ रही, लड़की हो या लड़का हो, तो वो तो आगे ही बढ़ रहा है ना। हाँ, उसे तो और छूट मिल रही है। आप कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, मुझे आती है, हंसी आती है बहुत ज्यादा। अभी आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी जी, जी, जिसमें आपने कहा था कि अजीजा मर गई है, हाँ, तो उसके बाद उसमें नीचे आपने कमेंट्स पढ़े थे? मैंने कमेंट्स पढ़े, काफी लोगों का ये भी कहना था अच्छा हुआ, मतलब इस तरीके से गंदी की चली गई, और कुछ लोग मुझे भी उल्टा सीधा उसमें मैंने जो कमेंट्स पढ़े हाँ, तो उसमें 10% लोगों का कहना ये था कि अच्छा हुआ कि वो मर गई, छोड़कर चली गई। तो ये आपको कितनी ठेस पहुंची इस बात से, या कोई नसीहत मिली अजीजा को या आपको? देखिए मुझे तो नसीहत मिली कि अच्छा करोगे तो लोग अच्छे में याद करेंगे, और बुरा करोगे तो बुरे में याद करेंगे। चाहे भले से तुम्हारे फोटो खिंचवाते हो, सेल्फी खिंचवाते हो, लेकिन वो लोग बुरा ही सोचेंगे तुम्हारा, क्योंकि आप गलत मैसेज दे रहे हो, लोगों को गलत बढ़ावा दे रहे हो। जो बच्चे हैं क्या सीखेंगे? अभी जो अजीजा का वापसी हुई है जी, तो मैंने आपकी वो वीडियोस भी देखी, उसमें अजीजा आपको थप्पड़ भी मार रही हैं जी, और आप लोग बात करने की, सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब प्री प्लान था या अनजाने में हुआ है? वो प्लानिंग थी हमारी, वो हम आपस में ही कंट्रोवर्सी कर रहे थे, मैंने अभी भी आपको ये बताया था। तो आपस में हम यही बता रहा हूँ ना, मैं उस्मान भारती का जो मामला आया था ये झगड़े वाला, तो उसकी वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, वीडियो उस्मान भारती की आ रही है। मैं पक चुका था पूरी तरीके से। अच्छा। मैंने कहा इसका केस खत्म करें, मैंने कहा ये ट्रेंड निकालते हैं। आपको ये नहीं लगा कि ये गलत है? आपने उसमें एक जनाजे की वीडियो भी डाली, कब्रिस्तान की, आप रो भी रहे थे। माना मैंने आप अच्छे एक्टर हैं, जी, 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 लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? वैसे तो ये गलत ही है, लेकिन हमारे एक्टिंग में जो आदमी कलाकार होता है ना, उसके लिए कुछ गलत नहीं है। कलाकार का काम ही यही है, वो किसी भी तरीके की एक्टिंग करे, किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट कर सकता, मर के भी, जिंदा होके भी, वापस होके भी। तो अब क्या आगे का आपका क्या प्लान है? अजीजा आपके साथ वापस दिखेंगी कैमरे पर? हाँ, अजीजा मेरे साथ वापस दिखेगी, वो आज भी मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं है, अलग नहीं है हम। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी है आपस में, कंट्रोवर्सी है। उस मामले को अब आपने खत्म कर दिया? उस मामले को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब नया चैप्टर शुरू है। अब नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन इस बीच में जो आप लोगों को नसीहतें मिली हैं जी, तो उनका हम आगे आने वाली वीडियोस में या आगे आने वाले आपके कैमरा वर्क पर क्या प्रभाव देखेंगे? क्या गाली वाला कंटेंट अब आपका बंद हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरी कोशिश यही है, मैं अजीजा से धीरे धीरे गाली वाला कंटेंट खत्म करा रहा हूँ, जिसमें मेरी काफी ज्यादा उसको हिजाब को लेकर वीडियो देखी होंगी, जो मैं कव्वाली वगैरह यूज करता हूँ, मतलब जो गाने चलते हैं वो गाने यूज करता हूँ। एक तो हिजाब वाली और दूसरी लव स्टोरी, ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे, साफ सुथरी वीडियो। और दूसरी बात ये, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर ऐसी स्क्रिप्ट स्टोरी लाऊंगा जिससे आगे सीख मिले, एक मोटिवेशन मैसेज मिले। तो आज के पॉडकास्ट का मतलब, हमारा जो मोटिव है नाजिम भाई को यहाँ बुलाने का, उनका मकसद ये है कि आगे आने वाली जो अब इनकी नाजिम भाई की वीडियोस होंगी वो बिल्कुल साफ़ और सुथरी मिलेंगी। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा होता है कि फॉलो करने में डरते हैं, हम जैसे लोग जो फैमिली वाले होते हैं कि बच्चे ना देख लें, तो वो लोग अब बिल्कुल नहीं घबराएं। इनकी जो पुराना वाला कंटेंट था अब ये बिल्कुल नए रूप में आएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाजिम भाई टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी व्यूज़ पाने के चक्कर में इंसान ट्रैक से भटक जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अभी तक आपका जो एपिसोड था वो थोड़ा सा ट्रैक से भटका हुआ था, ऐसा लगता है आपको, या मैं गलत हूँ? नहीं, आप सही हैं, बिल्कुल भटका हुआ था, क्योंकि जब इंसान देख रहा है ना, हमने अच्छी चीज डाल ली एक तो ठीक है, उस पर आ रहा है 10,000 व्यूज, कमेंट आ रहा है 10-12, ठीक है। अब वही बुरी चीज डालने के बाद पता लग रहा है कि मिलियन में व्यूज आ रहा है, तो इंसान किधर चलेगा? वो कहते हैं ना, इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है आसान, एक रास्ता होता है भारी। सही बात है। भारी रास्ता बहुत कठिन होता, बिल्कुल। आसान रास्ता बहुत ही आसान होता। तो इसलिए इंसान को कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए, भारी चुनना चाहिए। भारी चुनना चाहिए। कठिनाई तो आएंगी, लेकिन एंड में उस इंसान की जीत होगी। अभी जो उस्मान भारती साहब का आपने जिक्र किया जी, उनके साथ अभी एक हादसा हुआ पाक बड़े में, जो भी हुआ मारपीट, हम उसमें नहीं जा रहे, वो तो पुलिस का काम है तहकीकात करना।
हम ये जानना चाहते हैं कि उस चीज़ में आपको क्या चचा ओम्फो की याद आई? बिल्कुल आई, ओम्फो चचा की याद आई। ओम्फो चचा जो हमारे संभल के, मैं आपको बता दूं, आपने सभी ने देखा होगा, ओम्फो चचा हमारे संभल सराय तरीन मोहल्ला कोटला के थे, जो नमाजी परहेजगार और जमाती लाइन के आदमी थे। वो उस्मान भारती की टीम में शामिल हो गए थे, लेकिन उनके साथ बीच में कुछ ऐसा हुआ कि लड़कियां जो थीं वो उनके साथ छुआछेड़ कर रही थी। वो आपस में एक कैमरे के पीछे का मजाक था। क्या उसे सोशल मीडिया पे डालना सही था? बहुत गलत था। इस चीज़ का भी मैं खुलासा कर देता हूँ। आज जो उस्मान भारती की वजह है जो ओम्फो चचा का करियर बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जी। क्योंकि वो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो अपने टैलेंट से आगे बढ़े थे। उनका जो डायलॉग हुआ था वो बहुत फेमस हुआ था, ओम्फो धर्राटे काट रही है। तो उस्मान भारती ने एक तरीके से उनके साथ गलत ही किया था। उनकी ऑडियो वगैरह भी वायरल हुई थी ओम्फो चचा की, उस्मान भारती की। गलत क्या किया था उनने? गलत ये किया था, सबसे बड़ी बात तो ये वो बुजुर्ग आदमी है और उस्मान भारती के अंदर एक खराबी है, बहुत तगड़ी वाली, बहुत बड़ी खराबी है। वो नए इंसान को वायरल हो या कुछ भी हो, उसके आगे लड़की इस तरीके से धकेलता हो। अच्छा। कि वही करो, एंजॉय करो, मतलब लड़ो, ये करो, नाचो, मतलब मुजरा करो एक तरीके से। अच्छा। इस तरीके से हरकत करता। तो उनके साथ भी यही सीन करता उस्मान भारती ने, और गाड़ी में बिठा के लड़कियों को इशारा करा होगा या कुछ भी, मैंने पहले भी बताया था। तो लड़की उन्हें किस कर रही थी, वो गलत तरीका था। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। उस घटना में चचा ओप्पो की कोई गलती थी? उस घटना में देखो, होता ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो भी बहक रहे थे थोड़ा? कहीं भी इतनी गलती, थोड़ी बहुत तो गलती ओम्फो चचा की भी थी, क्योंकि देखो जब इंसान इस तरीके की हरकत करेगा तो बहके गई, लड़की करीब होगी, कोई मतलब उसे, जो टीम का लीडर है, टीम का लीडर कौन है? उस्मान भारती। ये चीज उसको देखनी चाहिए थी। मैं टीम का लीडर हूँ अपने, मेरी टीम में जितनी भी लड़कियां आती हैं, काम करने वाले, इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, कलाकार, मैं सब पे नजर रखता हूँ। मैं कभी भी कोई भी चूक नहीं करता। शूटिंग के दौरान भी कुछ भी, किसी लड़के को आपस में बात नहीं करने देता। बस शूट पे आपस में बात करो, उसके बाद अपने अपने घर जाओ। उसके बाद आपने ओप्पो चचा से बात करने की कोशिश करी? हाँ की थी मैंने बात करने की कोशिश। मुझे यहीं संभल में मिले थे वो। हाँ। संभल सिरसी में। हाँ। रास्ते में मिले थे, मुरादाबाद से आ रहा था, तो वहीं पर ही वो फिरकनी बेच रहे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो बोले मुझे ना पढ़ना इस लाइन में, उस्मान ने मेरे साथ बहुत बड़ी दगाबाजी करी है। तो उस्मान भारती को इस बात का एहसास है? उस्मान भारती को क्यों होगा एहसास? उस्मान भारती किसी के साथ कुछ भी करता, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अच्छा। सिर्फ वो दूसरे से काम निकलता, दूसरे बंदे से। काफी लोग आए उसके पास, काम किया साथ में, यार दोस्ती कुछ नहीं रखता, वो सिर्फ काम निकालना जानता हर किसी से। चलिए अब इन सब से आगे निकलते हैं। ठीक। इन सबको अब मैं भी कहता, आपसे भी कहता हूँ कि अब इन सबको पीछे छोड़ दीजिए, अब इन सबसे आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अजीजा, उस्मान भारती, ओप्पो चचा से आगे चलते हैं। अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री मिलती है तो आप विलन का रोल करना चाहेंगे या हीरो का? मैं विलन का रोल करना अगर मैं विलन बन गया तो हीरो के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे जी। सबसे पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई थी? सबसे पहली वीडियो मेरी फैन मूवी की वायरल हुई थी, जिसमें मैंने शाहरुख खान का किरदार निभाया था। मेरे बाल वगैरह आगे को मैंने शाहरुख खान की तरफ घेरे थे, और वो मैंने मुहर्रम में शूट की थी। भीड़ चाहिए थी ना उसके अंदर, मुझे ध्यान था मैं शाहरुख खान को पुकार रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, आर्यन खन्ना, इस तरीके से। तो वो मैंने मुहर्रमों के अंदर शूट की थी, भीड़ के उसमें। अच्छा। उस टाइम पे हैंडीकैम कैमरा था। अच्छा। और मैंने अपने दोस्त को ऊपर खड़ा किया था और इस तरीके से उसने शूट किया था। बैग वगैरह पहन रखा था। कितने साल पुरानी बात है ये? समथिंग 7 साल पुरानी बात है। 7 साल पहले। 7 साल से अब तक आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव देखे आपने? शोहरत, फेम, नाम, डिफेम, क्या देखा आपने? 7 साल पहले जब मैंने शाहरुख खान के मिमिक्री करना चालू की थी, वीडियो बनाना स्टार्ट की थी उसके डायलॉगों पर, तो उस दौरान मुझे संभल के अंदर ही, मतलब मेरे यार दोस्त और जो मुझे नहीं जानते, गरीबों का शाहरुख खान बोलते थे मुझे। गरीबों का शाहरुख खान। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे नाम मिला जूनियर एसआर के। जूनियर शाहरुख खान। फिर उसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि यार शाहरुख खान की एक्टिंग करता है, शाहरुख खान की एक्टिंग करता है, कुछ नया लेकर आया यार। अच्छा। अपनी पहचान बना। तो फिर मैं निकल चला अपनी पहचान बनाने। फिर आपको अजीजा मिल गई। अब आपको अजीजा के नाम से जाना जाता है। अजीजा के नाम से जाना जाता है, साथ में हम दोनों को साथ में नाम से जाना जाता है। तो अब ये नाम भी खत्म हो जाएगा, अब तीसरी पहचान क्या मिलने वाली है? डायरेक्टर की या एक्शन हीरो की या विलन की? क्या नया बड़ा आने वाला है? अब नया बड़ा अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इस चीज का तो अल्लाह मालिक है। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जाना जाए एक बड़े यूट्यूबर के नाम से। यूट्यूब पे आपके कितने फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं? यूट्यूब पर मेरा एक चैनल था जिस पर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे। अच्छा। उस टाइम पे सब्सक्राइबर की बहुत कीमत थी, बहुत कीमत, शॉर्ट वगैरह नहीं था। यहाँ तक कि लोग नए नए यूट्यूबर बन रहे थे, वो लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करते थे अपने चैनल, कि हमारा चैनल यार सब्सक्राइब कर लो। उस दौरान मेरे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे।
अब वो चैनल कहाँ है? वो चैनल यही ना, कॉपीराइट वगैरह का सिस्टम उस दौरान मुझे पता नहीं था कितना म्यूजिक यूज करना कितना नहीं, मैंने ज़्यादा यूज़ किया तो उसमें जो ना स्ट्राइक काफ़ी पड़े थे। अच्छा 6-7 तीन स्ट्राइक के बाद शायद मेरा चैनल उड़ गया था। मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर भी दिखाया, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है, लोग मेरे पास लाते हैं। तो अब आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं? यूट्यूब पर फिलहाल अभी मैं काम नहीं कर रहा, अपने दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, जहीर आलम के। उनका अच्छा। यूट्यूब चैनल है जिसपे 6 लाख सब्सक्राइबर है उनके नाम से। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा सोर्स ऑफ इनकम पहले तो काफ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस टाइम पे समझ लो खर्चा ही चल रहा है। अच्छा, मतलब ये वीडियोग्राफी या कुछ और इसके अलावा कोई बिजनेस आपका? बिजनेस नहीं है, वही है अपने, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बाकी मैं शूट वगैरह में ही कमाता हूँ, इसमें ही कमाता हूँ, इसमें ही खर्च करता हूँ। ये अच्छा। किसी का डायरेक्शन कर दिया, किसी का शूट करा दिया, किसी का एल्बम सॉन्ग, या फिर अपनी वीडियो से जो अर्निंग आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया पर अर्निंग काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि हर आदमी क्रिएटर बनना है इस टाइम पे। जी। घर घर में बच्चा वीडियो बना रहा, ठीक है, और औरतें भी वीडियो बना रही हैं इस टाइम पे, बाल काट रही, वीडियो बना रही, कुछ खाना बना रही, वीडियो बना रही, हर चीज को ब्लॉग डालना। तो उससे जो है ना क्रिएटर काफी ज्यादा हो गए हैं। मैं उस दौर का क्रिएटर हूँ क्या, एक साल 6 महीने लग जाते थे मोनेटाइज करने में, यूट्यूब भी और फेसबुक भी। फेसबुक का लोगों को पता नहीं था मोनेटाइज कैसे होता, प्रोफेशनल मोड किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता था। आज सबको पता, सब प्रोफेशनल मोड पे कर लेते हैं फेसबुक, नहीं तो पहले यूजर थे, आज सब क्रिएटर। और लोग यूट्यूब से ज्यादा फेसबुक पर कमा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से ज्यादा फेसबुक पर कमा रहे हैं। भाई आपका जो हमें बात करने का स्टाइल है वो बड़ा पसंद आया, क्योंकि अब तक सोशल मीडिया पे हमने जो आपका रूप देखा है वो बिल्कुल अलग है, और जो आपका फेस कट है, आपका जो टैलेंट है, हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, और जो हमारी पब्लिक है, बहुत छोटा सी एक फैमिली है अभी हमारी, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, शाइक सैयद की जो एक पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, उसके बिहाफ पर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप पब्लिक को अच्छी चीज़ें दीजिए। इंशाल्लाह मैं पब्लिक को अच्छी चीज़ें दूंगा, और जो आपकी फैमिली है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो। इंशाल्लाह ज़रूर बड़ी होगी, आप जैसे भाइयों का साथ रहेगा तो ज़रूर बड़ी होगी। भाई आप संभल से बिलोंग करते हैं जी, और संभल के लिए आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ऑडियंस को बताएं कि आप संभल की तरक्की के लिए क्या सोचते हैं, कैसे तरक्की होगी। मैं संभल की तरक्की के लिए काफ़ी कुछ सोचता हूँ, जैसे कि सोच तो हर इंसान के ऊपर होती है, लेकिन पता नहीं संभल की जनता को क्या हो गया है, समझ से बाहर है। दिख रहा है संभल के नेता लोग कैसे हैं, तरक्की नहीं, सिर्फ वो अपना घर अपना परिवार देखते हैं। या आज भी देख लो संभल के अंदर रोडवेज किराए की जमीन पे है, तुम्हें मुरादाबाद के अलावा कहीं की बस नहीं मिलेगी, और ट्रेन तुम्हें मुरादाबाद के अलावा कहीं की नहीं मिलेगी, वो भी एक ही टाइम सिर्फ। और वो ट्रेन का जो ड्राइवर है, सिरसी फाटक के पास जब रुकती है ट्रेन, तो वो उतरता है, उससे उतरने के बाद उसको गेट लगाएगा, फिर वो निकलेगी, फिर पिछले हिस्से से एक ड्राइवर और उतरेगा, तब वो उतर के गेट खोलेगा। इस तरीके की तो प्रक्रिया संभल की तरक्की की है। आपका क्या पॉलिटिक्स में आने का ख्याल है? जी बिल्कुल, मेरा ये सपना है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और संभल की तरक्की और जितने भी एजुकेशन वगैरह, एक तो एजुकेशन के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की है मैंने, कॉलेज से ही। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, तो संभल के अंदर 100% बस 20% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और 80% बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ते हैं। अब वहाँ की पढ़ाई ऐसी है, किसी भी बच्चे से, 12th क्लास के बच्चे से, हाई स्कूल के बच्चे से कुछ भी पूछ लो, ये चीज शिक्षा विभाग को देखना चाहिए ना, कि वहाँ पे चेकिंग हो। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं, यूपी सरकार को देखनी चाहिए क्या पढ़ाई कैसी चल रही है। एक तो सरकारी टीचर होता है, सरकारी टीचर को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, उसे अलाउ नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को अलग से, लेकिन बच्चों को हमें ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, और ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों की अटेंडेंस भी लगाते हैं, चाहे वो स्कूल आए या नहीं आए। ये चीज सबसे गलत है। जैसे बॉलीवुड में एक सेंसर बोर्ड होता है जी, इसी तरह से अगर सोशल मीडिया पे एक सेंसर बोर्ड बनाया जाए तो आप उसमें सबसे पहले किसका चैनल ब्लॉक करेंगे? सबसे पहले उसमें चैनल ब्लॉक करूंगा मैं, जैसे कि राउंड टू हेल हुआ, अच्छा, और राउंड टू वर्ल्ड हुआ। अच्छा, काफी ज्यादा इनकी जो है ना, मतलब इनके बहुत ही ज्यादा गंदे कंटेंट है राउंड टू वर्ल्ड। लेकिन शुरुआत तो इन्होंने नहीं की थी, शुरुआत तो बीवी की वाइन ने की थी। शुरुआत बीवी की वाइन ने की थी, लेकिन जो ज्यादा ही नाम में है, जो ज्यादा ही मतलब जिसको देखकर लोग बिगड़ रहे हैं। राउंड टू वर्ल्ड जिसका आपने नाम लिया, जो गजरौला की टीम है, जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शीजान, अनस, और उसमें जो सलमान है, और लकी का इंतकाल हो गया। तो उनका जो कंटेंट था पहले बहुत ही साफ सुथरा था। शुरुआती वीडियो देखी आपने उनकी? देखी, लेकिन उन्हें पब्लिक ने मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जाहिर है, मैं क्रिएटर हूँ, मुझको पता होना चाहिए। हाँ। मैंने बोला था ना कि
आदमी अच्छी वीडियो बनाएगा तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे, और गलत वीडियो को आदमी देखेगा, खुश होगा, लाइक भी करेगा, उसको आगे बढ़ा रहा है। गलत जो बढ़ा रहा है, गलत चीज जो हो रही है उसको पब्लिक आगे बढ़ा रही है, लोग नहीं कर रहा है। अब उन्हें तो छूट मिल रही है ना कि यार मैं गलत चीज से बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, तो गलत ही करेगा यार। बिल्कुल जाहिर सी सही बात बात है। है। तो सेंसर बोर्ड बनना चाहिए सोशल मीडिया का भी? सोशल मीडिया का सेंसर बोर्ड, हाँ, एक तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि देखो लोगों की लाइफ का सवाल है, बच्चों की लाइफ का सवाल है। आपको क्या लगता है अगर सेंसर बोर्ड पहले बन गया होता तो नाजिम पाशा को आज इतना फेम मिलता? मिलता, बिल्कुल मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ता। अच्छा, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जानता हूँ खुद के अंदर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं खुद पे इस पे फख्र करता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता था। ये गंदे कंटेंट नहीं होते तो मेरे टैलेंट को लोग देखते हैं, मुझे पहचान और ज्यादा मिलती। आपको लगता है कि गलत कंटेंट की वजह से टैलेंट को दबा दिया गया? टैलेंट को दबा दिया गया। यही मेरा हर एपिसोड में पहले दिन से, जब से मैंने अल्लू बॉय के साथ एपिसोड शूट किया है पॉडकास्ट में, मैं हर किसी से ये बात कहता हूँ, गलत कंटेंट और अच्छा कंटेंट। उसकी वजह क्या है कि या तो ये कह दें कि हम भी जख्मी हैं, हालातों के मारे हुए हैं हम भी, कि अगर हम अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं तो पब्लिक या फिर पब्लिक तक हमारी बात सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही। लेकिन नाजिम भाई, आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। जी बताइए। पॉडकास्ट पे हमारे जितने भी कमेंट आएंगे, हम कमेंट को ऑन रखेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, और उस पर आपको रिप्लाई करना है। ओके, ये डन है? डन है, मैं रिप्लाई करूंगा। जितने भी कमेंट्स आएंगे उस पर रिप्लाई करेंगे आप? तैयार हैं आप? वो कुछ भी हो सकते हैं। तैयार हूं, बिल्कुल। नाजिम भाई आप लोगों को रिप्लाई करने वाले हैं, आपको जो बात कहनी है आप कहिए और हमारे कमेंट्स ऑन रहेंगे। जो भी रिप्लाई करेंगे वो नाजिम भाई करेंगे, ठीक है? डन है जी। तो आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखते हैं कि आप लोगों के दिल में नाजिम भाई के लिए कितनी प्यार, कितनी मोहब्बत और कितना खुलूस है। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये अजीज़ा के कंटेंट की वजह से आपकी पब्लिक जो है दो हिस्सों में बट गई है? हाँ, लगता है ऐसा मुझे, दो हिस्सों में बटी हुई है पब्लिक। कुछ लोग आपको सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, कुछ लोग गलत बता रहे हैं कमेंट में, कुछ लोग सही बता रहे हैं। जो आपके फैन थे जी, जो आपकी ऑडियंस थी जी, वो ट्रैक से भटक गई है, ट्रैक से भटक गई है। उनको वापस लाने के लिए आप कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगा, अगर वो मुझे अच्छी वीडियो में, अच्छे कंटेंट पर सपोर्ट करते हैं तो मैं अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट ही बनाऊंगा, जिससे समाज को एक मैसेज मिले। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं तो उन्हें कुछ सीखने को मिले, ना कि गलत सीखने को मिले। रमजानों का सबसे पहला पॉडकास्ट जो है वो हमारा यही नाजिम भाई वाला एपिसोड पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि रमजानों के लिए एक अच्छा मैसेज दें और एक वादा करें पब्लिक से कि हम लोग जो है वो गलत कंटेंट को कहीं पीछे छोड़ देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ दावे के साथ, क्या पब्लिक अगर मुझे अच्छे कंटेंट पे सपोर्ट करेगी तो मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा। जैसे कि पिछले साल में रमजान में एक गाना मैंने लाया था, रोजा रख ले मेरे यार, आया माहे रमजान। क्या बात है, ये गाना मैंने सॉन्ग डाला था, रील्स काफ़ी ज़्यादा चली हैं। मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगा, गाने को दोबारा वही मतलब पोस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया जो मैं स्टोरी बना लेता या कोई सॉन्ग लिख लेता रमज़ान के ऊपर। बाकी जो रमज़ान के ऊपर वीडियो आपकी नहीं आती रहेंगी बीच बीच में इंशाल्लाह। आप यकीन करें नाजिम भाई बहुत टैलेंटेड है। ऑफ कैमरा मेरी इनसे काफ़ी देर बातचीत हुई है, तो इनके अंदर जो टैलेंट है वो अभी इन्होंने कैमरे पर मैं समझता हूँ 100% दिया भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है ना वो आजकल व्यूज़ के चक्कर में बहक जाता है जी। और जो अच्छा कंटेंट है उसको लोग देखते हैं, अगर उनको मतलब कुछ भी दिख रहा है, थोड़ा सा देखा उन्होंने ऊपर कर दिया, और गंदा आइए दोबारा पलट के देखेंगे, उसको रिपीट करेंगे, यानी कि 100 व्यूज तो एक बंदा दे देता है बार बार रिपीट करके, या फिर आपस में दोस्तों को शेयर करते हैं। आपस में दोस्तों को शेयर इस तरीके की रील ज्यादा चलती है कि आपने कोई दोस्त के लिए कोई गाली गलौज करा या कुछ करा, वायरल होने के लिए इम्पोर्टेंट जो होता है शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, वो लोग शेयर करते हैं। लोग गलत को शेयर करते हैं और अच्छी चीज को शेयर नहीं करते। पब्लिक आप लोगों के हाथ में है सभी कुछ करना, किसको वायरल करना है, किसको फेम देना है, किसको डिफेम करना है, ये ऑडियंस के हाथ में होता है। मेरी अपनी सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छे को प्रमोट करें और साफ़ सुथरे कंटेंट को प्रमोट करें। और जैसा कि हमारे साथ मेरे जो बहुत ही अच्छे दोस्त नाजिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो नाजिम भाई का जो अब आगे आने वाला कंटेंट है वो धमाकेदार है। इन्होंने ऑन कैमरा भी बात नहीं बताई है, लेकिन जो ऑफ कैमरा इनकी प्लानिंग है वो बहुत धांसू है। तो जितने भी इनके हेटर्स हैं वो तैयार हैं, अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब कुछ धमाकेदार होने वाला है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ नाजिम भाई कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे चैनल के थ्रू एक अच्छा मैसेज दिया है आपने। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।